देश भर में मंदिर और मस्जिदों को लेकर जो पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अदालतों को यानी हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों को ये निर्देश दिए हैं कि इससे संबंधित कोई भी फैसला ना सुनाए और ना ही किसी भी तरह के सर्वे के आदेश जारी करे। इस पूरे मामले में और क्या कुछ हुआ उस कोर्ट रूम में जहां पर आज इस मामले की सुनवाई हो रही थी, नाविद फॉलो कर रहे थे उस मामले को। नाविद, बताइए क्या हुआ है? सबसे मेन जो उसकी अपडेट है, जो आखिर में आदेश में उन्होंने कहा है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें कोई भी नए मामले जो हैं वो दर्ज नहीं किए जाएंगे, है ना। पहले उन्होंने कहा था जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ जो मामले दर्ज किए जा रहे थे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये चीज़ कही है कि इसके अंदर कोई अब जो इस मामले के तहत कोई और नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। तो ये मेन अपडेट जो लास्ट वाली थी उससे शुरू करते हुए मैं आपको शुरुआत से डिटेल बताता हूँ इसकी कि क्या थी। तो एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई थी इस मामले में सुनवाई करने के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना थे और उनके साथ जस्टिस संजय कुमार थे और जस्टिस KV विश्वनाथन थे। तो इन 3 जजेस की ये बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। कुछ जो मेन जो इसका जो कंटेंशन था वो ये था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस 1991 का जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, मतलब संवैधानिक है या नहीं, इसको लेकर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसकी एक याचिका नहीं थी, इसकी एक बैच ऑफ पिटिशंस थे, मतलब कई सारे पिटिशंस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा था। 6 इसमें जो हैं पिटिशंस थी, जिसमें से मेन जो पिटिशन थी वो अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की थी, जो 2020 में रजिस्टर्ड 2020 में रजिस्टर की गई थी, है ना। और इसके अलावा 6 जो थे, 6 में एक जो पिटिशन था वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी था। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। तो ये था। और जो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके बारे में एक लाइन में बता दूं कि ये वो वाला एक्ट है जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि कोई भी टेंपल, मॉस्क, चर्च या इस तरह की जो भी वर्शिप वाली जो प्लेस हैं जहाँ पर लोगों की श्रद्धा है, जहाँ पे पूजा पाठ या नमाज इबादत की जाती है, तो वो उसका जो कैरेक्टर था जो 15 अगस्त 1947 में था, उसके बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसमें लागू होता है कि 15 अगस्त 1947 से इसको माना जाता है। तो ये जो थी ये मेन थी। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहली तो ये चीज़ कहा कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, उसका रिप्लाई नहीं आया था। तो सबसे पहली जो बात है वो शुरू हुई 3:30 पे इसके जो हियरिंग थी वो शुरू हो गई थी बेंच असेंबल होने के बाद। और सबसे पहले ये कहा गया कि इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुए थे। उनसे कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने उसमें एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया है। वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है मामले, इसमें क्योंकि संवैधानिकता के खिलाफ ये आया था कि जो उसकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता है उसको चैलेंज करते हुए उसके खिलाफ जो है ये पिटिशंस आई थी। तो उनके फेवर में भी आई, इस एक्ट के फेवर में भी कुछ पिटिशंस आई, जिसमें शाही ईदगाह जो है ना, शाही ईदगाह और मथुरा की, हाँ। और अभी जो एक और विवाद जो चल रहा था अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था, वाराणसी का जो था, है ना, ज्ञानवापी वाला। तो इन दोनों मस्जिद की ओर से भी कमिटी वहाँ पर पहुंची और उन्होंने इसके फेवर में कहा कि ये जो है। एक चीज़ अगर आपने उसमें नोट डाउन किया हो कि अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन में आखिर वो तर्क क्या रख रहे हैं। उनका कहना है ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो 15 अगस्त 1947 जिसका आपने जिक्र किया, क्या चाहते हैं कि वो इसमें कहाँ वायलेशन हो रहा है, क्यों इसमें सुधार होने चाहिए, ऐसा कहीं इस पूरी चर्चा में है? आज जो चर्चा हुई उसमें इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि गवर्नमेंट इस चीज़ में जवाब क्यों नहीं दे रही अभी तक के। इतनी बार हम कह चुके हैं कि इस मामले में आप कुछ अपना रिप्लाई दीजिए, एफिडेविट फाइल कीजिए, काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए, आप इसमें फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो कोर्ट का जो मुख्य ध्यान था वो उस चीज़ में गए ही नहीं कि याचिका जो है वो कितनी वैलिड है कितनी नहीं है, वो उस जगह गए ही नहीं। उन्होंने सीधे पहले इसी चीज़ पर बात की कि सरकार अपना रुख क्यों नहीं इस पर रख रही है। फिर उसके बाद बात निकली कि कुछ लोगों ने कहा कि कोर्ट ने ही कहा कि इसमें जो एक्ट है उसके फेवर में भी पिटिशंस आए हैं, है ना, तो उसको लेकर भी होना चाहिए। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है ना, और इंडियन यूनियन मुस्लिम CPI
CPIM और इंडियन मुस्लिम लीग जो है, और एक NCP शरद पवार गुट के MLA थे, एक MP थे RJD के, तो ये सब लोग भी इसमें शामिल थे। और अभी इसकी चर्चा इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम देख ही रहे हैं संभल विवाद को लेकर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो था वो फिर से चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद फिर ज्ञानवापी मॉस्क और ये सारी जो चीज़ें थी उनको लेकर हुआ। फिर क्या हुआ कि इसमें CJI ने कहा सीधे कि आप जब तक इस मामले में, सरकार से कहा कि आप जब तक इस मामले में अपना जवाब नहीं दे देते तब तक के हम इसमें सुनवाई नहीं करेंगे, है ना, इसमें। और उसके बाद ये भी कहा कि इसमें आगे जो है, आगे और याचिकाएं भी दर्ज नहीं की जाएंगी जब तक आप अपना इसमें रुख जो है स्पष्ट नहीं कर देते। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहा सीनियर काउंसिल ने उठाया, तो वहाँ पे कहा जाता है फिर उसके बाद ऑर्डर पास करना वहाँ पे शुरू होता है। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशंस के लिए रिट पिटिशन में हम यूनियन गवर्नमेंट को काउंटर जो है उसका अपना देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त देते हैं, है ना। CJI कहते हैं कि ज़्यादातर इनमें से लीगल इश्यूज है, कानूनन मामले हैं ना, मुद्दे। उसके बाद बोलते हैं कि यूनियन पोजीशन की जो है, उस यूनियन गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की क्या पोजीशन है इसमें, वो स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी है, उसको रिकॉर्ड में लाना बहुत ज़रूरी है ना। और फैक्चुअली उनकी तरफ से अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ आया नहीं है। तो फिर ऑर्डर में कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने काउंटर की, मतलब क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट है उसको तो अपने एक्ट के फेवर में ही बात करना, अपना पक्ष अगर रखना है, तो वो जो है वो अपना जो काउंटर दे रहे हैं इसमें उसकी संवैधानिकता पे होने में, वो अपनी एक कॉपी फाइल करें कोर्ट में, है ना। और ऐसी कॉपी फाइल करें जो डाउनलोड भी की जा सके लोगों के द्वारा। तो और दोनों जो साइड हैं इसमें, उसमें भी नोडल अपॉइंट किया जाना चाहिए जो इस चीज़ पे ध्यान रखे कि सारे सबके पक्ष वगैरह जो हैं, जो सवाल हैं वो सब हो। तो सॉलिसिटर जनरल वहाँ पे कनू अग्रवाल को अपना नोडल नियुक्त कर देते हैं तुरंत ही। वो उनके होने के बाद फिर जिन लोगों ने एक्ट की संवैधानिकता को चैलेंज किया था, चुनौती दी थी, उनकी तरफ से नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं विष्णु शंकर जैन, जो कि संभल वाले मामले में भी याचिकाकर्ता हैं और साथ में उसके वकील भी हैं, ज्ञानवापी मामले में भी वही। तो वो उन्होंने नियुक्त कर दिया। फिर उसके बाद जिन लोगों ने संवैधानिकता के हक में बात की थी कि ये एक्ट संवैधानिक है, उन लोगों की तरफ से एजाज मकबूल को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें RJD नेता मनोज झा की भी पिटीशन आई। हाँ, राज्यसभा सांसद जो हैं RJD, वो भी RJD के मनोज झा, उनकी भी है इसमें। फिर ऑर्डर में कहा गया कि ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो काउंटर अभी फाइल नहीं हुआ है, वो फाइल होना चाहिए। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है एक्ट का, वो मेन है इस चीज़ में, जिस पे बातचीत चल रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहे हैं। हाँ, उसकी संवैधानिकता जो है उस पर चैलेंज किया गया है, वो बाहर जा रहे हैं उसके। तो ये हुआ है। और इसके बाद वही जो मैंने आपको बताया कि फाइल आप करेंगे, लेकिन हम इसको तब तक कोई भी रजिस्टर नहीं करेंगे और तब तक इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई राय नहीं आ जाती है। काउंसिल जो है फिर वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि इसमें कुछ आप कम से कम इंटरिम ऑर्डर तो दे दीजिए, है ना, कि बीच में कुछ ना हो। तो CJI कहते हैं कि अभी जो है 2 स्टेज हैं इसकी, है ना, जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए। और जब तक कि ये चीज़ नहीं होती तब तक के वो नहीं हो पाएगा। पहला तो ये कि ये एक्ट जो है वो संविधान के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसकी कितनी एम्बिट है, कहाँ तक पहुँच है उसकी, है ना। और ये हम तभी एग्जामिन कर पाएंगे जब उनका वो आएगा, रिप्लाई आएगा। और जब तक कि ये नहीं आ जाता तब तक के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, तब तक के कोई सर्वे का ऑर्डर भी पास नहीं किया जाएगा, है ना। यानी जो अभी तक के सर्वेज चल रहे थे, कहीं पे अगर कोई कोर्ट ऑर्डर कर देता था सर्वे का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का सर्वे यहाँ पर उसका आदेश नहीं दिया जाएगा। और हम अभी जो है इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर कुछ भी है सर्वे से रिलेटेड, जब तक हमारी अगली तारीख नहीं आती तब तक कि आप इस पर रोक लगा दीजिए पूरी तरह से, कोई और कोर्ट इस पर नहीं करेगा। और साथ ही एक उन्होंने ये भी कह दिया कि इस मामले में जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ चैलेंज करते हुए कोई भी नए सूट्स जो हैं वो अब दर्ज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि अगर हम देखें ये अजमेर शरीफ में जो विवाद की स्थिति पैदा हुई, उसमें 20 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। तो जाहिर है कि अब 20 दिसंबर को ऐसा कोई आदेश जिला अदालत की तरफ से नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम संभल की बात करें, संभल में जो शाही जामा मस्जिद पर जो हरिहर नाथ मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर जो सर्वे हुआ, उस सर्वे की रिपोर्ट के बाद भी कोई अदालत की तरफ से अब उस पर फैसला नहीं दिया जा सकेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें उन्होंने यही स्पष्ट कर दिया कि सर्वे को लेकर या इस मामले में इस एक्ट से संबंधित जो भी मामले लंबित हैं उन्हें लेकर कोई भी अभी फैसला जो है
वो नहीं दे सकते। उस पर जब तक अगली सुनवाई नहीं होती स्टे लगा दिया है। पक्ष विपक्ष की जो तर्क हैं, एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ दूं कि ये सारी जो सुनवाई है, ये लाइव लॉ एक वेबसाइट है, हम जानते हैं मीडिया संस्थान है जो कानून से जुड़े हुए खबरों करती है, तो उससे हमने इसके सोर्सेज लिए हैं, काफ़ी सारी जानकारी जो है जो कोर्ट के अंदर हुआ वो हमने उसके हवाले से बताई है। तो याचिका में दो पक्ष थे। पहले पक्ष का कहना था जो इनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चैलेंज कर रहे थे, उनका कहना था कि इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। तो उनका तर्क क्या था? उनका कहना है कि जैसा कि नावेद ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को जो वो है कि उस दिन जो स्वरूप था, जो स्ट्रक्चर था, उसके साथ कोई छिड़खानी नहीं होगी, उसके अगेंस्ट में कोई मुकदमा दायर नहीं होगा, जिसे वो कह रहे हैं, जो इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बात जो है संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और एक्ट में जो धारा 3-4 का जिक्र आपने किया उसकी वैधता को भी चुनौती दी गई है और कहा गया है कि ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से रोकती है। वहीं जो मुस्लिम पक्ष खासतौर पर जो इसकी पैरवी कर रहा था, जिसका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव नहीं होने चाहिए, उनका कहना है, खासतौर पे जमीयत उलेमाए हिंद का ये तर्क दिया गया, उन्होंने तर्क दिया कि अगर इन याचिकाओं पर विचार किया जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, तो पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। तो दोनों तर्क दिए जा रहे हैं और फाइनली अभी फ़िलहाल ये तय हुआ है कि सर्वे का कोई आदेश जारी नहीं करेगी कोई भी अदालत, या ज़िला अदालत हो या हाई कोर्ट हो, और कोई फैसला नहीं सुनाएगी ऑलरेडी जो पेंडिंग मामले चल रहे हैं जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता। तो इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और आज के ललन टॉप शो में भी इससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। कोर्ट रूम में और इन डेप्थ क्या हुआ वो भी आपको मिलेगी। इस पूरी बातचीत में हमारे साथी नावेद थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।